लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमें अर्जक संघ की रीति और नीति अपनाने की जरूरत क्यों? जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस बीमारी का इलाज दवा से होता है, उसी तरीके से जब समाज बीमार होता है तो उसका इलाज समाज नीति से ही होता है, और वह दवाई या समाज नीति जिसे हम दवा कह रहे हैं वो अर्जक संघ के पास है। इसे हमको समझना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि बीमारी कौन सी है समाज के पास, तो उन बीमारियों को आप किसी बीमारी को उसके लक्षण से जानते हैं कि समाज किस तरीके से बीमार है। आप जैसे देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, इसको अगर हम साधारण भाषा में यहाँ सभी अर्जक समाज के लोग समझेंगे, आरक्षण की बात। आज आपका जो संवैधानिक अधिकार है वह इसलिए छीना जा रहा है, पहली बात तो आपको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसा कि ओबीसी समाज है, जब ओबीसी समाज की आबादी 1931 की जांच जनगणना के अनुसार 52% है, तो आपको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। मिला कितना? 27%। और आज तक आपका प्रतिनिधित्व 27% नहीं हो पाया। इसलिए मैं ओबीसी समाज की बात कर रहा हूं, चूंकि उनको आबादी के अनुसार रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। ये इस लक्षण से आप समझ सकते हैं कि समस्याएं हैं, बीमारी हैं, और वह बीमारी इस स्तर तक बढ़ गया है कि आपको 2-3 उदाहरण या डाटा मैं दूंगा कि जिन पदों को संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक लिखित और इंटरव्यू के माध्यम से भरता था, उन पदों को बिना किसी परीक्षा के, जिसको अगर विधिक भाषा में कहेंगे तो आउटसोर्सिंग लेटरल एंट्री, मतलब किसी बच्चे को लगातार, जैसे उसको कक्षा 1-2 में या LKG UKG में उसका एडमिशन मत करवाइए, डायरेक्ट कक्षा 5 में उसका एडमिशन करवा दीजिए। यानी संयुक्त सचिव, 10 संयुक्त सचिव के 9 संयुक्त सचिवों को भारत की सरकार ने बिना किसी परीक्षा के एक जात के लोगों को बना दिया। वो सभी लगभग एक जात के हैं, उसमें से आप नहीं हैं, इतना क्लियर मान लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि किस जात के लोग हैं। संयुक्त सचिव पद पर लगातार IAS होने के बाद 15 से 20 सालों का जब अनुभव हो जाता था, तब आप संयुक्त सचिव पद पर जाते थे। और इतना ही नहीं, बिना किसी परीक्षा के 400 उप सचिव और डायरेक्टर। मैं बता रहा हूं बीमारी, किस लक्षणों से आप बीमारी समझिए कि किस तरीके से समाज बीमार है। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हमारे समाज में यह नहीं जान पाते हैं, वो ये कहते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है। जो प्रतिभाशाली है, जो तेज है, वो तो अच्छा नंबर पाकर नौकरी करेगा, आरक्षण की क्या जरूरत है। तो उनको, ऐसे साथियों को ये समझ लेना चाहिए कि आप 2014 से पूरे देश का रिजल्ट, परीक्षाओं का जो रिजल्ट आता है उसको उठाकर देख लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मैं नहीं कर रहा हूं। आप उन रिजल्टों का अध्ययन करिए और सभी में देखिए कि ओबीसी SC की मेरिट हाई जा रही है और सवर्ण समाज की मेरिट आपसे नीचे जा रही है। अब इससे सिद्ध हो जाना चाहिए कि प्रतिभाशाली आप हैं, मेहनती आप हैं, कि वह शोषक समाज है। प्रतिभाशाली आप हैं, चूंकि सारे परीक्षा परिणाम ये स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं कि आपकी मेरिट उनसे उच्च है।
प्रतिभा आपके अंदर है, जबकि परीक्षा वो ले रहा है जो आपके साथ लगातार बेईमानी करता है, आपकी कॉपियों को बदल देता है। उस वर्ग का व्यक्ति आपकी कॉपी, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं का जो चयन बोर्डों का सदस्य हो, ये सारे लगातार आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अधिक अंक प्राप्त करते हो। इससे इस भ्रम से दूर हो जाइए कि हम उनसे कमजोर हैं। आप किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। आरक्षण आज पूरी तरीके से संविधान से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ईमानदारी से केवल परीक्षा हो, आपकी कापियां ईमानदारी से चेक हो, वह रिजल्ट ईमानदारी से जारी किया जाए, तो आप 80% सीटों को पा जाएंगे इस देश की सारी परीक्षाओं की, चाहे वो चपरासी की भर्ती हो, चाहे IAS की भर्ती हो। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। जब 1952-53 में काका कालेलकर आयोग बना था, तब ये कहा गया था कि SC ST की जात जनगणना होती है, OBC की नहीं होती है। उस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि OBC की भी जात जनगणना करवाई जानी चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं करवाया गया। मंडल कमीशन में भी कहा गया था कि जात जनगणना होनी चाहिए, उसको भी आज तक नहीं करवाया गया। 1997 में गौड़ा जी की सरकार थी, उसमें जो है जात जनगणना OBC करवाने के लिए कमीशन बना, उसको अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हम लगातार श्रद्धांजलि देते हैं, उनके पुण्यतिथि पर और उनके जो है जन्मदिन पर OBC समाज के लोग लगातार श्रद्धांजलि देते हैं। उसने उस जात जनगणना जात OBC जात जनगणना के लिए बने हुए आयोग को समाप्त कर दिया। तो ये सब सारी चीजें हैं। साथ में जो है लगभग 300 से 400 के बीच में जो नगर अधिकारी EO होते हैं, उनकी नियुक्ति कर ली जाती है, गलत तरीके से हो रही है। PDO के पद पर प्रतिनियुक्ति से भर्ती की गई है। अब आप सोचिए, 4 प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, 9 संयुक्त सचिव, नगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, BDO, इन सभी पदों पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। एक जात के लोग जो है भर दिए गए हैं। अब इससे वह बीमारी इस स्तर तक पहुंच गई है कि आपको, आपके सम्मान को, आपका जो हक, अधिकार, हुकूक है, ये पूरी तरीके से समाप्त करने की साजिश जो है पूरा बनकर तैयार है। अब इस बीमारी को हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझते हैं कि नहीं है। इसलिए साथियों, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो होता है यह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में ही जीवन है। जय जय।